बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल महलूकात का लक़ब देकर दुनिया में भेजा। यही इंसान उन फरिश्तों से अफजल करार पाया जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और हम्दो सना में मसरूफ़ रहते हैं। दुनिया में भेजकर अल्लाह ने दुनिया को इम्तहान की जगह करार दिया और इस इम्तहान को पास करने के बाद इंसान के लिए अबदी नेमतों और राहतों का इनाम जन्नत की सूरत में करार दिया। लेकिन इंसान दुनिया में लालच और हवस का शिकार होकर खुदा की नाफरमानी की राह पर चल निकलता है। इंसान खुदा से गाफिल और लापरवाह हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद खुदा रहमान और रहीम अपने बंदे से गाफिल नहीं होता। इसे अपनी तरफ बुलाता है, पुकारता है और चाहता है कि इसका बंदा तौबा करे और दोबारा इसकी रहमत में दाखिल हो जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत और बख्शिश के दरवाज़े हर वक्त खुले रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद खुदा ने कुछ ऐसे ख़ास लम्हे, ख़ास अयाम और ख़ास महीने भी रखे हैं जिनमें खुदा की रहमत की बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन्हीं रातों में से एक रात शब बरात है, जिस रात खुदा की रहमत जोश मारती होती है। खुदा के फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आकर निदा दे रहे होते हैं कि कोई है जो खुदा से करम का तलबगार हो, कोई है जो खुदा से गुनाहों की माफ़ी चाहता हो। इस रात के कई अमाल हैं जो बजा लाने का हुक्म है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ़ एक ख़ास अमल की तरफ जा रहे हैं जो सिर्फ़ किस्मत वाले ही कर सकते हैं। लेकिन जो ये अमल कर ले, बस फिर वो शख्स खुदा की रहमत, करम और बख्शिश का हकदार ठहरता है। शब बरात की हकीकत जानने के लिए और इस रात के तफसीली अमाल जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रुककर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप तक आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस और ख़बरें पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं इस रात के सबसे पावरफुल अमल की जानब। नाज़रीन, पहले हम बात कर चुके हैं कि ये रात बख्शिश और रहमत की रात है। खुदा की रहमत जोश मार रही होती है। इंसान अपनी कोताहियों, लग्सियों, गुनाहों और नाफरमानी की वजह से रहमत खुदा से दूर हो जाता है। इसकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, इसके रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है और वो दुनिया की मुसीबतों में जकड़ा जाता है। बस यही रात है अपने रब से माफ़ी तलब करने की। बेशक आप बाकी अमाल बजा लाएँ, कुरान की तिलावत करें, दरूद पाक पढ़ें, नवाफिल अदा करें, लेकिन वो काम जो आपने ज़रूर करना है, सिर्फ़ चंद लम्हों के लिए बावुज़ू होकर खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएं। खुदा के सामने इस तरह रो पड़ें जिस तरह बच्चा अपना मुतालबा मनवाने के लिए रोता है। अपने एक एक गुनाह को याद करें, खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं, माफ़ी तलब करें और सजदे से सारे इस वक़्त उठाएं जब तक आप अपने रब से ये वादा ना कर लें कि मौला, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तेरी नाफरमानी में गुजार दिया। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, आइंदा ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मौला, तेरी मदद चाहिए। सिद्के दिल के सना को याद करके माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएं। आपके दिल का डायरेक्ट राब्ता खुदा से होना चाहिए। यही तौबतुन नसूह है और तौबतुन नसूह करें। बस फिर सर उठाने की देर है। मेरे खुदा की रहमत आप पर साया फगन होगी। खुशबख्ती और खुशकिस्मती आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रही होगी। रहमत का फरिश्ता आपके साथ होगा और इस वक्त आप खुदा के पसंदीदा फ़र्द बन चुके होंगे। शब बरात पर किए जाने वाला ये अमल यूँ तो किसी भी रात अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि खुदा किसी भी लम्हा अपने बंदे की पुकार सुनने में देर नहीं करता। शब बरात या जब भी आप ये अमल करें, डेली गुजरात की सारी टीम के लिए दुआ ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह भी ज़रूर लिखें। मज़ीद वीडियोस के लिए डेली गुजरात को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।